5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज नीतीश कुमार के बुलावे पर पटना पहुंचे। यहां एक सरकारी कार्यक्रम में दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी को एक सुर से कोसा। दरअसल ये सियासी खिचड़ी बिहार चुनावों को देखते हुए पकाई जा रही है। महागठबंधन के अगुवा नीतीश कुमार बिहार में मोदी लहर से पार पाने के लिए सारे दांवपेच आजमाने को तैयार हैं। नीतीश को लगता है कि दिल्ली में मोदी का रथ रोकने वाले केजरीवाल के नाम का साथ शायद बिहार में भी कमाल कर जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में केंद्र सरकार से खार खाए बैठे केजरीवाल पीएम मोदी को हर मोर्चे पर टक्कर देने की कसम खाए बैठे हैं। पीएम मोदी के दो धुर विरोधियों की ये दोस्ती बिहार की सियासत को सतरंगा बना रही है, क्योंकि केजरीवाल का नीतीश से हाथ मिलाना मतलब लालू और कांग्रेस से भी हाथ मिलाना है, लेकिन केजरीवाल है कि लालू से बचते फिरते हैं और कांग्रेस को तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो केजरीवाल को गले लगाए तो लगाए कैसे या फिर वो कोसे। सवाल ये भी उठता है कि ऐसी धर्म संकट वाली सियासत में लालू नीतीश के लिए केजरीवाल कितने कारगर साबित हो पाएंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। किसी को लगता है कि राजनीति के महापंडित चाणक्य की यह थ्योरी अब पुरानी पड़ चुकी है, तो ये तस्वीरें देखिए। कहां नीतीश कुमार और कहां केजरीवाल, लेकिन दोनों प्रधानमंत्री मोदी के सियासी दुश्मन नंबर 1। दुश्मनी के इसी एक धागे ने नीतीश और केजरीवाल के सियासत को जोड़कर दोस्ती की गांठ लगा दी। इसी गांठ को और मजबूत करने के लिए केजरीवाल नीतीश के बुलावे पर आज पटना पहुंचे और दोनों ने एक मंच साझा किया और दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार ने जिस तरह का सुशासन देखा है, उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया तो सबको मालूम है कि इस कानून को लेकर जो अभियान चला देश में, उसमें श्री केजरीवाल जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कानून बन जाने के बाद भी इस कानून का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो, इसके लिए भी वे अपने स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से सक्रिय रहा करते थे। तारीफ के साथ साथ दोनों दोस्तों ने दुश्मन पर साझा हमला बोला और एक दूसरे के जख्म पर मरहम भी लगाया। बिहार के लोगों के डीएनए के ऊपर सवाल खड़ा किया गया। ये तो ठीक नहीं है कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है। दिल्ली के चुनाव में मुझे याद है, उन्होंने कहा था केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल ये है, और एक दिन तो बोले केजरीवाल का गोत्री उपद्रवी है। वो जनता ने बता दिया, फिर जनता भी चुप थोड़ी रहती है। बिहार चुनाव सामने है। बीजेपी को दिल्ली में करारा झटका देने वाले केजरीवाल नीतीश से हाथ मिलाकर पटना में भी तूफान न खड़ा कर दें, इसी आशंका से ही बीजेपी दिल मिलाई हुई है। नीतीश कुमार जी हो या केजरीवाल साहब, वो दो फेल आपस में मिलकर के एक दूसरे को पास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सुशासन के सुर में कुशासन के गुर सिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल लालू यादव के साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं से अरविंद केजरीवाल की सारे चरित्र का पता चल जाता है। बात संदेह की भी नहीं, बात है कि भ्रष्टाचार में एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है, उसके साथ आज अरविंद केजरीवाल खड़े, उस गठबंधन में खड़े हैं। लेकिन सियासी संबंधों का चक्कर देखिए। केजरीवाल नीतीश से हाथ मिला रहे हैं, नीतीश पहले ही लालू और कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल दिल्ली में जड़ से उखाड़ कर फेंक चुके हैं। अब पटना में कांग्रेस से केजरीवाल न निगले जा रहे हैं न उगले। गठबंधन का भी प्रचार कहाँ शुरू हुआ है? मेरे ख्याल में पहली रैली तो हम लोगों की 30 तारीख को है। वो मुख्यमंत्री हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार के बुलाया होगा, उनको गए होंगे। सवाल उठता है कि केजरीवाल की नीतीश से ये दोस्ती बिहार चुनाव में क्या रंग दिखाएगी।
केजरीवाल महागठबंधन के बाकी दो सहयोगियों लालू और कांग्रेस से बचते रहे हैं, क्योंकि इनके सियासत के तरीके को लताड़ते हुए ही वो दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे हैं और इनके साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नायक की अपनी छवि को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन केजरीवाल लाख बचे। नीतीश के समर्थन में उनके मुंह से निकला हर लफ्ज आखिरकार लालू और कांग्रेस के भी पक्ष में होगा। जाहिर है ऐसे में सबसे बड़ा धर्म संकट बिहार के वोटर के सामने होगा। बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल लालू नीतीश के लिए कितने कारगर साबित होंगे। पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में केजरीवाल जैसी सफलता का बड़ा सपना संजोए हुए हैं नीतीश कुमार बिहार के लिए, लेकिन सवाल यह है क्या केजरीवाल वास्तव में उनके लिए एसेट साबित हो पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल माना यही जा रहा है आगे आने वाले दिनों में उनके लिए प्रचार प्रसार भी करते हुए दिखाई देंगे बिहार में। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बीच बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आशीष सूद जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के राजधानी दिल्ली से मौजूद हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। और राजीव रंजन जी पटना से जुड़े हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के स्पोक्स पर्सन। लेकिन सबसे पहला सवाल आशुतोष आपसे ही मेरा ये है, नीतीश कुमार के लिए तो पहले ही थामी भर चुके थे अरविंद केजरीवाल और जिस तरह से गले मिल रहे हैं लोग, ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में चुनावी मंच पर भी वो दिखाई देंगे प्रचार प्रसार करते हुए। लालू यादव के लिए भी करेंगे क्या चुनावी रैलियां? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए दुरुस्त कर दूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किन्हीं नीतीश कुमार के लिए कोई प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगे और न ही प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए आपका सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री ने दूसरे नहीं माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बुला के ले जाएंगे। सर अगर वो बुला के ले जाते हैं तो क्या केजरीवाल मना कर देंगे? नहीं, मैंने फिर कहा, मैं फिर दोहरा दूं, एक मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को बुलाया था। जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी जी पटना गए तो नीतीश कुमार जी उनको रिसीव करने गए और सरकारी कार्यक्रम में दोनों अगल बगल बैठे हुए थे। तो दुनिया ये जानती है कि नीतीश कुमार और मोदी के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं और संबंध है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी किसी के लिए कोई प्रचार प्रसार करनी नहीं जा रही है बिहार के अंदर। लेकिन अगर सरकारी कार्यक्रम होगा, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बुलाएगा तो वहां निश्चित रूप से जाएंगे और वहां पे जो बातें पार्टी को रखनी होंगी, सरकार माफ करिएगा सरकार को रखनी होंगी, मुख्यमंत्री के तौर पर वो रखेंगे। नहीं, लेकिन बिहार को लेकर जो उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है, तिलमिला उठती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। केजरीवाल जी ने कहा है कि दरअसल पैकेज के जरिए बिहार को खरीदने की कोशिश मोदी सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है। ये तो सीधे सीधे चुनावी भाषण है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि पूरे देश को ये जानने का अधिकार है कि दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट जीतने वाली पार्टी के साथ क्यों दुर्व्यवहार नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है। क्यों एक चुने हुए मुख्यमंत्री को 70 में से 67 सीट जीतने वाले मुख्यमंत्री को अपना पीए भी नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता। क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम पर रोक लगाया जाता है। क्यों जब हम किसानों का सर्किल रेट 7 गुना कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर किसानों को फायदा ना पहुंचे। समझ गए सर, यही तो दर्द है ना, जिसके कारण मोदी विरोधी जितने भी लोग हैं उनके साथ अब अरविंद केजरीवाल दिखाई देने लगे। यही बात दिल्ली के बाहर भी लोगों को बताएंगे। हाँ, यही बात तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन, ये बात देश को जानने का अधिकार है जी। और ये बात लौटती हूं सर मैं आपके पास। राजीव रंजन जी, महागठबंधन कर लिया नीतीश कुमार जी ने, लालू यादव से हाथ मिला लिया, जिसको कोस कर वो 2005 में सत्ता में आए थे। 300 करोड़ बीजेपी जैसा कि दावा कर रही है आप लोगों ने अब तक चुनावी प्रचार प्रसार में खर्च कर लिया है। इतने पर भी मन नहीं भरा। केजरीवाल को अब आप लोगों ने बुलाया है मंच शेयर करने के लिए, ताकि दिल्ली जैसा प्रदर्शन उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में भी हो जाए, दोहरा लिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के क्रोध के शिकार देश के दो जो श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री हैं वो हुए और उनकी वजह से उन राज्यों की जनता केंद्र के दोहरे मानदंडों का शिकार हो रही है जी। ये दल या गठबंधन से बड़ा सवाल
ये दिल की बात थी जो जुबान पर आ गई, इसको ऐसे कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो एक अभूतपूर्व जीत हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करने के लिए बाध्य किया गया, उनके सुझाए गए अधिकारियों को वहां नहीं भेजा गया, उनके कई संवैधानिक संस्थाओं को दिल्ली सरकार में शामिल किए जाने की मांग को अस्वीकार किया गया, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र ने कोशिश ये की कि कहीं से भी 67 सदस्यों की विधानसभा में 70 में 67 सदस्यों मतलब जेडीयू ये मान रही है कि दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है। समझ गई राजीव जी, लेकिन ये बताइए, अभी पटेल आरक्षण को भी समर्थन दे दिया है नीतीश कुमार ने, इससे क्या समझा जाए? देखिए उसकी वजह बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास का नारा बताया, और गुजरात मॉडल का जो एक हाई पूरे देश में पैदा हुआ, उसकी बैसाखी पर वो दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच गए। उस मॉडल की हवा निकल गई है, और जिस तरह से गुजरात सुलग रहा है, जल रहा है, लोगों की मौतें हुई हैं, पुलिसिया जो कार्रवाई के शिकार लोग हुए हैं, उससे वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है। और अगर समाज के सबसे संपन्न तबके ने वहां विकास के दावे को ठुकराया है, तो निश्चित तौर पर जो गुजरात मॉडल के खोखले होने का आरोप लगाते रहे थे, उसकी पुष्टि हुई है। राजीव रंजन जी, जहां पर आग लगी हुई हो और उसका अगर समर्थन कर दिया जाए आरक्षण का, ये तो अपने आप में हास्यास्पद हो जाता है। और नीतीश कुमार की स्थिति इस वक्त यही हो गई है, जहां पर भी वो देख रहे हैं मोदी विरोधी अगर कहीं भी लहर है या फिर नाव चल रही है, उस पर वो सवार हो जा रहे हैं। मैं इसका जवाब लूंगी बीजेपी से, लेकिन यहां पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन प्रेमचंद मिश्रा जी। प्रेमचंद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बिहार में दिखेगी अब अरविंद केजरीवाल के साथ? 40 सीटों पर आप लोग भी चुनावी मैदान में हैं महागठबंधन में। देखिए, बिहार में कांग्रेस का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ हुआ है जी, और उस गठबंधन के नेता श्री नीतीश कुमार हैं। वो बतौर नेता गठबंधन पार्टी के प्रचार के लिए, गठबंधन के प्रचार के लिए जिसे भी बिहार में बुलाना चाहें जी, ये उनका विशेषाधिकार है, और उस पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है कि वो किसे बुलाते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और हम भी उनके प्रतिद्वंदी हैं। दिल्ली में तो सुपड़ा साफ कर दिया। बावजूद आप लोगों को डर नहीं है कि वो अगर उतर जाएंगे मैदान में? हालांकि केजरीवाल खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो लालू यादव के साथ दिखे, आपके साथ दिखे या फिर नहीं दिखे। नीतीश कुमार के साथ तो खूब गलबहियां उनकी जारी है। मैं लौटूंगी प्रेमचंद मिश्रा जी, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी को लेकर ही उठ रहे हैं, और आशीष सूद जी, इसी वजह से मेरा सवाल आपसे ये है, जल्दी से सर। बिल्कुल प्रेमचंद जी, जल्दी से। हमारा मानना है कि जब आशुतोष जी इस चैनल में बैठे, उन्होंने खुद कह दिया कि केजरीवाल जी की पार्टी या उनकी कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि बिहार में प्रचार करने आएंगे या आप प्रचार करेगी, तो यह अब इशू ही नहीं रहा। मैं तो एक सैद्धांतिक तौर पे बताया कि इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पराजित करने के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में कोई भी राज्य के बाहर का भी नेता आके अगर हमारी मदद करना चाहता है, तो लोकतंत्र में हम उस मदद को लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए हर वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे जो संभव है। मतलब दिल्ली में आप लड़ेंगे और वहां पर हाथ मिलाएंगे। समझ गए प्रेमचंद मिश्रा जी आपकी बात। नीतीश जी भी हैं जी, लेकिन बावजूद शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, और राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावनाएं आगे आने वाले वक्त में किसी भी तरह की हमें देखने को मिल सकती हैं। समझ गई सर मैं आपकी बात। नीतीश कुमार फैसला लेंगे जी, जो भी नीतीश कुमार फैसला लेंगे उस पर आप लोग चलेंगे, फैसला के साथ कांग्रेस रहेगी। समझ गए मैं आपकी बात। लेकिन आशीष सूद जी, सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार गुंडागर्दी कर रही है और विशेष पैकेज के जरिए खरीदने की कोशिश की गई है बिहार को। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर केजरीवाल की पार्टी और उनके प्रवक्ता आज दिल्ली में जो घटनाक्रम घट रहा है उसके संदर्भ में टिप्पणी करते हैं, तो ये कोरा झूठ है और बकवास है। क्योंकि इनको चुनाव लड़ने से पहले ये मालूम था कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, इसकी सीमाएं हैं। जानबूझकर अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के साथ
एक टकराव को सामने करके दिखाया जा रहा है। बीजेपी को बिहार में डर लग रहा है क्या केजरीवाल की वहां पर एंट्री हो गई आज? बीजेपी को कोई डर नहीं लग रहा साहब, डर तो उन सबको लग रहा है जो वैकल्पिक राजनीति का दावा करते थे, जो दावा करते थे अलग तरह की राजनीति करने आए हैं, वो आज लालू चारा घोटालेबाज सजा याफ्ता के पीछे खड़े होकर जो उनको लीडरशिप दे रहा है नीतीश कुमार, उसके गुणगान करके अपने चरित्र को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। अरे बहुत जल्दी देश की जनता उनको उनकी असलियत बता देगी। पप्पू यादव से मदद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप रामविलास जी के पार्टी से मदद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? 4 पार्टी का गठबंधन आपने बनाया हुआ है। अरे साहब, आप तो हमें गलियाते ही रहे ना कि हम गलत लोग हैं, भूमि के लोग हैं। आप तो हमें गलियाते रहे, हम गलत लोग पप्पू हैं। यादव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगल राज के आप खिलाफ पप्पू यादव का इस्तेमाल करें तो ठीक है। नहीं, आप पप्पू यादव का इस्तेमाल करें तो ठीक है। आप हैदराबाद से ओवैसी को बुला लाते हैं, ओवैसी आके बिहार में कहते हैं कि मुसलमान प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो ये मूव लोग समझ रहा है। आप सीताराम मांझी को 6 महीने पहले गाली दे रहे थे, आप उनको अपने साथ ले रहे हैं। आप 4-5 पार्टियों का गठबंधन बनाइए तो क्या वो साधु संत लोग हैं क्या? ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं। अब आपके बारे में भी और आपके नेता नरेंद्र मोदी के बारे में भी बिहार की भी जनता और गठबंधन बनाइए तो क्या वो साधु संत लोग हैं क्या? ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं। अब आपके बारे में भी और आपके नेता नरेंद्र मोदी के बारे में भी बिहार की भी जनता और देश की भी जनता असलियत जान रही है। ये नहीं चलने वाला है। बिहार में आपकी दाल नहीं चलने वाली है। ये जनता देख रही है जी, बिहार में दाल नहीं चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी तो आप बताइए कि आपने 5 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, किया है? एक करके आपकी बात करते हैं। चेहरा कौन है? आपका चेहरा कौन है? आप लोगों की बात। अरे बिहार में आपका लीडर कौन है? बिहार में आपका लीडर कौन है? बिहार में बीजेपी का लीडर कौन है? वास्तव में ये बहुत गंभीर सवाल है और इसका शायद ही जवाब बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इस पर देने की स्थिति में है। आशुतोष के पास जाऊंगी, समझ गए, लौटूंगी मैं आपके पास। लेकिन आशुतोष, अगर उम्मीदों के सहारे नीतीश कुमार बुला रहे हैं केजरीवाल को, क्योंकि उनके मन में एक उमंग इस बात को लेकर जरूर पैदा हो गई है कि जिस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, अगर केजरीवाल उनका साथ देंगे बिहार में तो हो सकता है उस तरह का प्रदर्शन नीतीश कुमार बिहार में दोहरा पाएं। तो इस लिहाज से तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना केजरीवाल और नीतीश कुमार का हाथ मिलाना। नहीं चित्रा, देखिए मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ रही इस पूरे मसले पर कि आम आदमी पार्टी को इतना महत्व बीजेपी के प्रवक्ता क्यों देते, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर अरविंद केजरीवाल वहां चले ही गए और अगर उन्होंने कुछ बात कह दी तो इतनी तकलीफ क्यों? हम लोग बहुत छोटे लोग हैं भाई, बहुत छोटी सी पार्टी है, इसमें उछलने की तिलमिला नहीं। मैं आशीष जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया मुझे बोलने दें। नहीं, मैं विनम्रता से आशीष सूद से निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने दें, उसके बाद वो जितना चाहे उतना गाली देना चाहे आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं, स्वतंत्र है वो। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं भाई, हम लोग बहुत छोटी सी पार्टी है, बीजेपी के बाद 282 सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल के जाने न जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा कि बीजेपी के लोग इतना तिल मिला रहे हैं? आप अपने ये तरीका नहीं है। हमने आपके साथ चर्चा की, गाली चित्रा जी, अच्छा मैं चुप हो जाता हूँ, आशीष सूद को बोलने दीजिए। नहीं, एक करके अगर हम जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, लेकिन आशुतोष इस बात का भी जवाब दीजिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल नीतीश का प्रचार नहीं करेंगे, ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश के डीएनए को लेकर मुजफ्फरपुर में जो बोला था उसको लेकर आज प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। पर्दे के सामने आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग तो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, फिर आप इस बात को क्यों नकार रहे हैं कि वो प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं देंगे? हाँ आशीष, देखिए बीजेपी को तिलमिलाहट क्यों होती है? क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल के जो गोत्र है उसको गाली दे दें, बिहार के लोगों के डीएनए के बारे में चर्चा कर लें और देश उसको स्वीकार कर ले। तो बीजेपी को तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना भाई, कि आप अरविंद केजरीवाल को गाली दीजिए लेकिन उनके गोत्र को गाली मत दीजिए। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं।
आप नीतीश कुमार से अपनी दुश्मनी निभाइए, लेकिन बिहार के लोगों का अपमान मत करिए, उनके डीएनए पर आशुतोष, जब आप डीएनए मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था, वहां पर मैं खुद मौजूद थी और उन्होंने राजनीतिक डीएनए की बात कही थी, लेकिन आप लोगों ने उसको बिहार की अस्मिता से ही जोड़ दिया और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं आप भी उसकी सुर मिला रहे हैं। कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है जी। एक बार मैं राजीव रंजन जी के पास चलती हूँ। राजीव रंजन जी, लेकिन देखिए मैं जल्दी से आशुतोष जी। देखिए, मैं तो चुप रहता हूं जब आशीष सूद जी बोलते हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं मैं बोलूं भी ना, ये तो ठीक बात नहीं है ना। अरे आम आदमी पार्टी को बोलने दो भाई, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम पर अटैक करके हमको ना बोलने दोगे तो वही हाल होगा। ठीक रखिए के अंदर आज पूरा समुदाय खड़ा हुआ है। अटैक करने को गाली कैसे कहेंगे आप? You cannot act and play victim on the television. We will not permit you to do that. नहीं ना मैं आपसे ऐसे सहमत हूं। आप अरविंद केजरीवाल के गोत्र को गाली दीजिए, आप बिहार के लोगों के डीएनए को गाली दीजिए, वो ठीक है, के गोत्र को गाली वो ठीक है। आप जबरा मारे और रोने भी ना दे, ये तो गलत बात है। इसलिए आप चलिए मैं आप दोनों लोगों की बात समझ गई। मैं सीधे राजीव जी समझ गई मैं आपकी बात। एक बार राजीव रंजन जी बहुत देर से शांत है, मैं उनके पास चलती हूँ। आपने पूरे व्यवसायी लालू यादव को आपके विज्ञापन ने गाली दी, इस इनाम में नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए आप क्योंकि आखिरी 1.5 मिनट राजीव रंजन जी बिल्कुल चलते चलते मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। बिल्कुल, दरअसल ये मैसेज भी जा रहा है कि महागठबंधन करने के बाद चुनाव प्रचार में पहले बाजी मारने के बाद भी नीतीश कुमार को इस बात का डर है, नरेंद्र मोदी की रैली के बाद कहीं न कहीं उन लोगों की नींद उड़ी हुई है। इसी वजह से अब जो भी साथ आ रहा है, केजरीवाल को शायद इसी भरोसे के साथ बिहार में आमंत्रित किया था आज नीतीश कुमार ने। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार में महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिलने जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी का कोई प्रभावी विकल्प नहीं ढूंढ पाई है, अभी तक उनके गठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी जी के रहने के बाद भी गठबंधन बिखरता जा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि लड़ाई शुरू होने के पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल चुनाव हारने के मनस्थिति में आ चुके हैं जी। इसलिए किसी सहारे की जरूरत की बात नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के राजनीति का जो तरीका है, जिसके शिकार बिहार और दिल्ली के निवासी हो रहे हैं, केवल इसलिए कि वो नीतीश कुमार जी को नहीं पसंद करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी को पसंद नहीं करते हैं और उसकी सजा वो इन दोनों राज्यों की जनता को दे रहे हैं। इसलिए इन दोनों नेताओं ने दोनों राज्यों में होने वाले जो अभूतपूर्व जो विकास की जो सोच है और जिस तरह से उसमें केंद्र की रुकावटें हैं, उनको लेकर के जो बातें हुई हैं, वो भी एक शिष्टाचार के तौर पर आप देखेंगे तो दिल्ली के कार्यक्रम में भी वो एक सरकारी आयोजन था और यहाँ भी ये सरकारी आयोजन है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कारण वो ढूंढते रहे, लेकिन उनका पतन अवश्यंभावी। चलिए क्लोजिंग कमेंट आशीष जी, क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है बिहार में? जल्दी से सर। आज भारतीय जनता, इसीलिए मैं इसका जवाब इनको देता हूं जी। 100 से अधिक सीट जीती थी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर, और दुर्दिन इनके इतने आ गए कि 100 सीट पर ये लड़ रहे हैं। अब इनको कौन समझाए उल्टी गिनती किसकी शुरू हो चुकी है। चलिए आपकी बात से यहाँ पर मैं क्लोज करूंगी। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल साम दाम दंड भेद ये होता है राजनीति का चरित्र, और वैसे भी बिहार में तो चटक रंग ही देखने को मिलते हैं और वही स्थिति इस वक्त समूचे बिहार में हमें दिखाई दे रही है। लेकिन केजरीवाल कितना फायदा करेंगे नीतीश कुमार को, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। एक छोटे